केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो, केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल निलंबन आपका हुआ था 1 साल पहले, उसे रिवोक कर दिया गया। आज आप संसद जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे आम आदमी पार्टी उठाएगी? मैं सबसे पहले तो राज्यसभा के सभापति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का, हमारे उपसभापति जी जो प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन हैं और प्रिविलेज कमेटी के सभी मेंबर्स को हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरा निलंबन वापस लिया। आज सदन की कार्रवाई राज्यसभा की भी शुरू होगी और महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, दिल्ली के साथ क्या हो रहा है, दिल्ली में किस तरीके से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जो प्रचंड बहुमत से जीत के आए उनको जेल में रखा गया है। ईडी कोर्ट से उनको जमानत मिल गई तो नियम कानून को ताक पर रखकर केंद्र की बीजेपी सरकार के जो ईडी के लोग हैं वो हाई कोर्ट पहुंच गए, बगैर आदेश की कॉपी के स्टे ले लिया जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और ठीक उसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी थी, जब ईडी की कोर्ट की जमानत पर मोहर लगनी थी सुप्रीम कोर्ट की, उस वक्त सीबीआई पहुंचती है, एक झूठा मुकदमा तैयार करती है और केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेती है। ये तानाशाही की इंतहा है, ये जुल्म की इंतहा है, ये अत्याचार की पराकाष्ठा है जो केंद्र की मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रही है। इसका अंत होगा और जनता ही इसका अंत करेगी। अभी 240 पे पहुंचे हैं, कल को 24 पे पहुंचेंगे और निश्चित रूप से ये जो तानाशाही है इसका तो अंत होगा। इसी लेकर आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे? राष्ट्रपति के अभिभाषण का निश्चित रूप से बहिष्कार करेंगे क्योंकि ये महामहिम राष्ट्रपति जी का अपना खुद का वक्तव्य नहीं होता, बल्कि वो सरकार का वक्तव्य पढ़ती हैं। सरकार की जो लिखे हुए भाषण होते हैं उसको पढ़ती हैं। तो इसलिए हम लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। जब राष्ट्रपति जी स्वयं कुछ अपनी तरफ से बोलेंगी, कहीं कोई उनका खुद का कार्यक्रम होगा, उसका बहिष्कार करने का प्रश्न नहीं है, उसमें तो हम लोग जरूर शामिल होंगे प्रदर्शन का अगर भी आमंत्रण कार्यक्रम आप होगा लोग तो। प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो सरकार की ओर से बड़ी बड़ी बातें कही जाएंगी। लोकतंत्र की मजबूती का दावा किया जाएगा, संविधान की रक्षा का दावा किया जाएगा, तमाम झूठी बातें सरकार लिख कर देगी। और इसलिए जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है उसके विरोध में हम लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करेंगे। संसद परिसर में प्रदर्शन भी आप लोग करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से करेंगे और अपनी आवाज भारत के तानाशाह को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में डाल रखा है। एक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी जेल में है। मैं तो पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, क्या अंत है आपकी इस तानाशाही का? क्या सीमा है आपकी तानाशाही की? कभी तो आप रुकेंगे, कभी तो आप थमेंगे नहीं। एक के बाद एक मुकदमे, एक के बाद एक झूठी कहानियां, एक के बाद एक अत्याचार। तो मैं समझता हूं कि अब इस तानाशाही के अंत का समय आ गया है। 240 पे रुके हैं और मैं तो बार बार कहता हूं ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंडिया ब्लॉक की पार्टी से बात करेंगे, इस पे समर्थन को कई दलों से बातचीत हुई है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या बहिष्कार कर रहे हैं, उसे लेकर कोई बातचीत? कई दलों से बातचीत हुई है।
सीपीएम, सीपीआई, टीएमसी, कांग्रेस के भी कुछ नेताओं से बातचीत हुई है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल खुद आए थे। उन्होंने इस केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध किया है, उनसे भी बात हुई है। तो अलग अलग दलों से बातचीत हो रही है। आरजेडी के भी नेता से आज बात हुई है। तो हम लोग इसको मिलकर ये मामला उठाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और हमारे 2 अन्य साथी, और इसके साथ साथ बंगाल में जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ये सारे मामले उठाए जाएंगे। एक अंतिम सवाल, जो समाजवादी पार्टी के एक सांसद है, उन्होंने मांग की कि जो सिंबल लगा हुआ है संसद भवन में, उसे हटाकर उसकी जगह संविधान की प्रति लगाई जाए। संविधान लगाया, संविधान की प्रति तो लगानी ही चाहिए। एक एक सदस्य को संविधान देश का दिखना चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के 144 करोड़ लोगों के लिए लिखा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लागू होता है। तो ये कोई बुरा प्रस्ताव नहीं है, उसको संविधान की कॉपी लगाना चाहिए संसद के अंदर। उसे हटा के संविधान लगाना चाहिए। हटाइए या न हटाइए, संविधान की एक बड़ी प्रति लगाइए। और आपको पता ही था कि किस तरीके से ये धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध भी ये लाके इन्होंने राजदंड लगाया था वहां पे। इनको दंड तो मिला, थोड़ी कमी रह गई और आगे दंड मिलेगा।